हालेलुया। सब तैयार हैं? एक बार अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करते हैं छोटी सी। हालेलुया। सब अपनी आंखों को बंद रखें, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। हे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। खुदावन तेरी हजूरी में हम खड़े हैं सुबह से, तेरी उपस्थिति में है पिता, और पवित्र आत्मा हमारे साथ है। और इस वक्त पिता परमेश्वर तेरी महिमा का कारण हम बने, तेरी वचन को हम बांटे यीशु मसीह के नाम में प्यार के साथ। एक मसीह में भाई बहन होने के नाते पिता परमेश्वर हम तेरे वचन का आदर करते हैं खुदा, और मेरे मुख से निकला हुआ हर एक शब्द पवित्र आत्मा के अनुसार हो परमेश्वर। अपने गहरे भेदों को, अपनी बातों को, अपने आप को तू परमेश्वर मेरे अंदर से प्रकट कर खुदावन। मैं चलूं फिरूं, उठूं बैठूं पिता परमेश्वर, तो तेरा सामर्थ्य मेरे अंदर से दिखे खुदा, तेरा तेज मेरे चेहरे पर से चमके खुदावन। हालेलुया। ये प्रार्थना सबकी होनी चाहिए। हर एक जो कोई भी परमेश्वर पर विश्वास करता है वो ये प्रार्थना करे कि परमेश्वर तेरा वचन मेरे अंदर हो और एक रोशनी मेरे अंदर से निकले जो मेरे चेहरे को चमका के रखे। हालेलुया। लोग है ना, पता नहीं कैसी कैसी क्रीमें लगाते हैं अपने चेहरे को चमकाने के लिए, जिसके अंदर परमेश्वर का वचन है, क्योंकि वचन ही लाइट है, रोशनी है। वचन ही जीवन की ज्योति है, जगत की ज्योति है। अगर आपके अंदर वचन है तो परमेश्वर की चमक आपके अंदर होगी। हालेलुया। चलोगे तो लोग अलग ही देखेंगे आपको। हालेलुया। जब आपके अंदर वचन होगा, तो मैं चाहता हूं परमेश्वर कि आपका वचन मेरे जीवन में हो और मेरे मुख से निकले, और खुदावन तेरे अनुसार निकले, मेरे अनुसार नहीं। लेकिन परमेश्वर मैं चाहता हूं कि तेरी आत्मा मेरे अंदर से बोले। हालेलुया। ये तेरी जितनी भी आत्मा यहाँ पे बैठी है पिता, ये सब तेरी आत्मा के साथ मिल जाए परमेश्वर। शरीर की तरफ मन लगाना तो नाश है, लेकिन आत्मा की तरफ मन लगाना जीवन है। परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनने के लिए धन्यवाद। आमीन। हालेलुया। अब समय है कि पिछले सप्ताह हमने क्या सीखा था। हालेलुया। जिसको पता है एक बार हाथ खड़ा करे, जो आया था, जिसने पता है कि हाँ पिछले हफ्ते इस बारे में प्रचार हुआ था। हालेलुया। कि पिछले सप्ताह एक व्यभिचारिणी को क्षमा मिली थी। हालेलुया। हम थोड़ा सा बताते हैं, वे जो व्यभिचारिणी औरत थी, इसके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया था। हालेलुया। इसको पकड़ लिया था गलत काम करते हुए, वो आदमी भाग गया था, लेकिन ये औरत पकड़ी गई थी। इसको पकड़ के यीशु मसीह के पास लेके आए और बोले कि यीशु राजा, तू बता, तू अपने आप को गुरु समझता है, तू इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है। मूसा ने हमें बोला है कि ऐसे औरत को, ऐसे आदमी को अगर कोई पकड़ा जाता है तो उसको पत्थर मार के मार दे। उसकी सजा यही थी कि वो गलत काम पकड़ा गया है तो उसको पत्थर मार के मार डाला जाए। लेकिन तू बता कि हमें क्या करना चाहिए। हालेलुया। किससे पूछ रहे हैं? किससे पूछ रहे हैं? वो सारे के सारे उसको फंसाने के लिए यीशु मसीह को, कि उसको बातों में, उसकी बातों में उलझा दे उसको, इसलिए उससे पूछ रहे हैं कि हे राजा, तू बता कि इस औरत के साथ क्या किया जाए। तो यीशु ने क्या किया? उसके मुंह से कुछ निकला था। हालेलुया। उसने मुख से कुछ नहीं बोला। जब उसको बोला ना कि बता गुरु क्या करें, तो उसने कुछ नहीं बोला। वो नीचे झुक के वो क्या करने लगा? नीचे लिखने लग गया। हालेलुया। और जहां पे लिख रहा था ना, वो कोई रेत नहीं था। हालेलुया। वहां पे कोई रेत नहीं था कि जिसपे आप उंगली लगा के उसको लिख दोगे कोई अक्षर। हालेलुया। और ना ही उसने कोई पत्थर का टुकड़ा लिया था कि जिसके द्वारा वो उसको घिसा के कोई अक्षर लिख दे। हालेलुया। वो पत्थर था। और मूसा को जब आज्ञा दी गई थी तो कहां पे दी गई थी? मूसा के हाथों में क्या था? ये 10 आज्ञाएं जो हम पढ़ते हैं, ये कहां पे थी? किस पे लिख के दी थी परमेश्वर ने? क्या मूसा ने अपने हाथों से ऐसे लिखी थी? परमेश्वर ने लिखी थी ना। आग के द्वारा पत्थर के ऊपर लिख दिया था, उकेर दिया था सारे शब्द, 10 की 10 आज्ञाएं। अब एक बात बताओ, जो परमेश्वर मूसा को लिख के दे सकता है, तो क्या वो धरती के ऊपर आकर पत्थर के ऊपर नहीं लिख सकता? हालेलुया। अब अलग अलग राय हैं इसके बारे में। लोग, कोई तो कहता है कि वो उनके पाप लिखने लग गया था, कोई कहने लग गया कि भाई वो मतलब वो पता नहीं उनके नाम लिखने लग गया था कि जिन्होंने पाप किए हैं। वो जितने भी लोग वहां पे थे ना, वो धर्म गुरु थे।
वो धर्मगुरु थे, उनको पता था कि मूसा को जो 10 आज्ञाएं दी थी वो पत्थर पर लिखकर परमेश्वर ने दी थी। हालेलुया। और जब यीशु ने वहां पे लिखा पत्थर के ऊपर उंगली से, तो वो सारे देख के हैरान हो गए कि यीशु क्या लिख रहा है। मतलब मूसा को लिखने वाला, जिसकी हम मानते हैं, जिसने आज्ञा हमें दी है, वही आज्ञा यीशु हमें दे रहा है। वही आज्ञा वैसे तरीके से वो पत्थर पे लिख के हमें दे रहा है। हालेलुया। तो वो सारे चौंक गए और फिर बोला उसने कि तुम में से ऐसा कौन है जिसने पाप नहीं किया है। सबसे पहले पत्थर वही मारे। लेकिन क्या किसी ने उसको पत्थर मारा? किसी एक ने मार दिया, वो कोने में से उठा के, क्योंकि यीशु को लिखते हुए सब ने देखा, जितने वहां पे थे सब ने देखा कि हाँ यीशु पत्थर के ऊपर लिख रहा है। अब ये साबित नहीं है, ये पता नहीं है कि वो लिख क्या रहा था। हालेलुया। ये बाइबल में भी नहीं लिखा हुआ है और ना ही कोई बताता साफ साफ कि ये क्या लिख रहा था यीशु वहां पे। हालेलुया। लेकिन यह तो यीशु को पता, या जिसने वो पढ़ा उनको पता। हालेलुया। इसके अलग अलग विचार हैं, लेकिन इससे साबित होता है कि परमेश्वर ने जो आज्ञा मूसा को दी थी ना, वही आज्ञा, वही बातें, वही तरीका उसने उनको दिखा दिया। तो वो देख के भाग गए वहां से, एक भी नहीं रुका। हालेलुया। हालेलुया। और जब वो सारे के सारे चले गए, जब यीशु मसीह उठा तो उठ के देखा कि हे और क्या तुझे किसी ने पत्थर नहीं मारा? तो उसने कहा कि हे गुरु, मुझे किसी ने भी पत्थर नहीं मारा। तो फिर यीशु ने क्या कहा? जा, मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता, फिर से पाप मत करना। वो एक बात है ना, सबको बोलता था। हालेलुया। एक बात वो सबको बोलता था चंगाई करने के बाद कि फिर से पाप। 38 साल का रोगी याद है, उसको भी उसने यही बोला था कि फिर से पाप मत करना, वरना तू इससे भी बड़ी बड़ी दिक्कतों में आ जाएगा। हालेलुया। तो याद रखना हमें। हालेलुया। अगर हम याद रखेंगे तभी हम दूसरों का जवाब दे पाएंगे। हम अपनी गवाही मान के चलो, हमारे जीवन में कोई गवाही नहीं है, लेकिन हम परमेश्वर के वचन से तो गवाही दे सकते हैं। 38 साल के रोगी के बारे में गवाही दे सकते हो आप लोगों को जाके। इस व्यभिचारिणी औरत के बारे में गवाही दे सकते हो कि एक ऐसी औरत थी, वो एक पल्ला छू के चंगी हो गई थी, उसकी गवाही दे सकते हो। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यीशु क्या है? जगत की ज्योति है, लाइट है। अब हम तो लाइट सूर्य को समझते हैं और लोग इसको क्या बोलते हैं? देवता बोलते हैं। हालेलुया। क्या बोलते हैं इसको? लेकिन जगत की ज्योति, सूरज से पहले कौन था? आदि में कौन था? वचन कौन था? किसके साथ था? किसके साथ था? और वो वचन ही परमेश्वर था। ये सब 2-3 बातें हैं ना, हर एक की जुबान पे होनी चाहिए। आप बता सको कि सनातनी परमेश्वर जो है, आदि से लेकर अंत तक रहने वाला जो परमेश्वर है, वो यीशु है। हालेलुया। क्योंकि यीशु के 2 नाम है, एक तो वचन और एक यीशु। वचन कहां से निकलता है? परमेश्वर के मुख से। वचन मैं बोल रहा हूं तो कहां से निकल रहा है? मेरे मुख से निकल रहा है ना। अब परमेश्वर जो कुछ बोलता था, शब्द कहां से निकलते थे? उसके मुख से। और यीशु धरती के ऊपर आया तो वो वचन ही था, क्योंकि उसने जो कुछ भी किया, वो कहता है कि मैं है ना अपनी ओर से कुछ भी नहीं करता। याद है ना, मैंने एक बार पहले भी इसके बारे में प्रचार किया था कि सच्चा परमेश्वर कौन है। इसके बारे में मैंने पहले ही बताया था, मुझे याद है थोड़ा थोड़ा चर्च के अंदर। तो लेकिन कहने का मतलब क्या है कि यीशु ही जगत की ज्योति है। वो अंत शुरुआत से था, अब तक है। ठीक है। लोग तो सोचते हैं कि सूर्य घूमता है, चंद्रमा घूमता है, इधर से उधर निकल गया, उधर चला गया। लेकिन बहुत से लोगों को अभी भी नहीं पता है कि वो नहीं घूमता है। हालेलुया। उसको लोगों को अभी तक नहीं पता कि ये सूरज और चांद नहीं घूमते हैं, हम घूमते हैं। हमारी जो धरती है ये घूम रही है एक धुरी पर। अगर थोड़ा सा भी चक्कर ज्यादा कर दिया ना परमेश्वर ने इसका, हालेलुया, एक गेयर और लगा दिया ना, सारे ऐसे घूमते हैं सारे सारे। हालेलुया। लेकिन पता है परमेश्वर को कि मुझे किस दूरी पर घुमाना है। हालेलुया। हालेलुया। तो उसको पता है कि मुझे किस तरीके से, किस स्पीड में चलना है। यीशु ही जगत की ज्योति है। आज हम निकालते हैं अपने विषय में यीशु का कथन। यीशु ने अपने बारे में क्या कहा? बाइबल है सबके पास? हाथ खड़ा करे जिसके पास बाइबल है, अपनी बाइबल को ही खड़ा करे। हालेलुया। अपनी बाइबल को ही दिखाइए कि हाँ मेरे पास परमेश्वर का वचन है। मैं पहले नहीं रखता था, अब मैडम के कहने पर रखने लग गया हूँ। हालेलुया। हालेलुया।
ये परमेश्वर का वचन है। अगर हम आदर कर रहे हैं इसको, तो इसको साथ में रखना जरूरी है। हालेलुया। सबने निकालना है यूहन्ना की पुस्तक 8 अध्याय उसका 21 वचन, उसका शीर्षक पढ़ेंगे। अपने विषय यीशु का कथन। हालेलुया। उसने फिर उनसे कहा, मैं जाता हूँ और तुम मुझे ढूंढोगे और अपने पाप में मरोगे। जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते। हालेलुया। इस वचन में परमेश्वर का वचन मतलब यीशु क्या कहता है? उसने फिर उनसे कहा, मैं जाता हूँ। कहाँ जाता हूँ? ऐसी जगह पे जाता हूँ जहाँ पे तुम नहीं आओगे। हालेलुया। यीशु कहाँ से आया था और जाने के लिए कहाँ कह रहा है? स्वर्ग में। और फिर किन को कह रहा कि तुम वहां पे नहीं आ सकते? वो हम सबको नहीं कह रहा है, वो कह रहा है वो जो धर्मगुरु, उसके ठेकेदार धरती के ऊपर जो धर्मगुरु बने बैठे थे ना, उनके बीच में ये बातें कर रहा है। हालेलुया। उनको कह रहा कि तुम मेरे पीछे नहीं आए। उसमें कुछ विश्वासी भी थे, हम जैसे आप जैसे, वो भी सुन रहे थे बातों को। उसने कहा, मैं जाता हूं और तुम मुझे ढूंढोगे और अपने पाप में मरोगे। जहां मैं जाता हूं वहां तुम नहीं आ सकते। जहां मैं जाता हूं वहां तुम नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि तुम पाप में हो। वचन तो दूर की बात है, उनको वचन का तो एहसास भी नहीं था। उनको तो ये नहीं पता था कि हमारा पाप कैसे क्षमा होगा। वो तो ये मानते थे कि हम तो पापी हैं ही नहीं है। आज भी संसार के लोग पता क्या बोलते हैं? अगर हम उनको बोल देंगे ना जाके कि भैया हम सब पापी हैं, तुम भी पापी हो, बोल के देखो, वो तुम्हें बोलेगा मैंने तो कोई पाप नहीं किया। हालेलुया। क्या बोलेगा वो? मैंने कोई पाप नहीं किया, मैंने तो है ना उनके अलावा कुछ नहीं किया। मैंने अपनी पत्नी की तरफ कभी हाथ उठा के नहीं देखा, मैंने किसी जानवर को नहीं मारा। हालेलुया। लेकिन एक पाप है जो हर एक मनुष्य के अंदर है, ना चाहते हुए भी वो आ जाता है। बता सकते हो? बताइए क्या? एक पाप है जो ना चाहते हुए भी हमारे अंदर आ जाता है। छोटा सा बच्चा गर्भ में होता है, उसके भी अंदर आ जाता है। हालेलुया। लालच आता है उसके दूध पीने का। हालेलुया। एक पाप है जो बच्चा गर्भ में है, उसके भी अंदर है। मैं तुम्हारे अंदर से एक बात निकालना चाहता हूं, अगर वो निकल जाए तो परमेश्वर का धन्यवाद। बताओ, ऐसा पाप जो पेट में गर्भ में है बच्चा, उसके अंदर भी वो पाप है। कौन सा पाप है? हालेलुया। आंखों को खोलो, बुद्धि को खोलो अपनी। हालेलुया। है किसी के पास जवाब? एक पाप जो हर एक मनुष्य के अंदर है, जब वो पैदा हुआ था, पैदा होने से पहले भी उसके अंदर पाप था। हालेलुया। बताइए, आज भाई बाद में लेना। हाँ तो बोलो ना, कौन सा पाप? व्यभिचार का। कौन सा पाप था कौन सा पाप उस बच्चे के अंदर? व्यभिचार। उसने पेट में कौन सा व्यभिचार कर दिया? एक पत्नी के साथ पति का संबंध हो जो व्यभिचार तो नहीं है। तो ये बोलो ना कि जो माँ बाप ने पाप किया था वो खून के द्वारा, बाप का डीएनए बच्चे के साथ मैच करता लेकिन माँ का नहीं करता। ब्लड ग्रुप जो होता है ना, ब्लड ग्रुप। हालेलुया। आदम ने पाप किया था। किसने किया था? आदम ने पाप किया था। क्या वो पाप का क्षमा हो चुकी है? लेकिन जो यीशु पर विश्वास करता उसकी तो हो चुकी है। लेकिन जिसने यीशु पर विश्वास नहीं किया, उसको आप बोल सकते हो कि तुम भी पापी हो, तुमने भी पाप किया है। तुमने नहीं किया है अपनी जिंदगी में, लेकिन एक पूर्वजों का, एक पितरों का और एक पुरखाओं का पाप है ना तुम्हारे अंदर आता जा रहा है। हालेलुया। लेकिन अगर तुमने विश्वास कर लिया तो वो चेन टूट सकती है। कब टूट सकती है? जब यीशु के लहू के द्वारा आप अपने लहू को शुद्ध कर लेते हो तो आपकी वो चेन टूट जाती है। आपके बाद फिर आपके बच्चों में वो पाप नहीं जाएगा। हालेलुया।
हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। वो कहता है कि उसने फिर उनसे कहा, मैं जाता हूँ और तुम मुझे ढूंढोगे और अपने पाप में मरोगे, जहां मैं जाता हूँ वहां तुम नहीं आ सकते। क्योंकि है ना, यीशु पर वो विश्वास करते ही नहीं थे, उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते थे जो भी धर्म गुरु थे वहां पे। इसीलिए यीशु ने कहा कि तुम यहीं पे मरोगे भाई, मैं जहां पे जा रहा हूं ना वहां पे तुम नहीं आ पाओगे। हालेलुया, क्या बोल रहा है कि तुम नहीं आ पाओगे वहां पे। हालेलुया, 22 वचन पढ़ते हैं। इस पर यहूदियों ने कहा, क्या वह अपने आप को मार डालेगा जो कहता है, जहां मैं जाता हूं वहां तुम नहीं आ सकते। हालेलुया, हालेलुया। पहले वचन में जो यीशु ने कहा, उस बात को सुनकर जो जितने भी यहूदी वहां पे खड़े थे, उन्होंने क्या कहते, कितने बच्चों वाली बात कर रहे हैं, वो संसार की बात कर रहे हैं, लेकिन यीशु आत्मा की बात कर रहा है। वो कहते हैं कि क्या वह अपने आप को मार डालेगा जो कहता है, जहां मैं जाता हूं वहां तुम नहीं आ सकते। इसका मतलब तो यीशु अपने आप को खत्म कर लेगा और जहां पे उसके साथ हम नहीं जा सकते। समझ में आया कुछ? हालेलुया। इस पर यहूदियों ने कहा, जो लोग जैसे हम जैसे आप जैसे लोग हैं, हम क्या सोचते हैं, हम अपने पेट तक की सोचते हैं। कहते हैं ना, अभी ये तो पेट तक की सोच है इसकी, चूल्हे तक की दौड़ है। मेरे पापा कहा है एक बात, भाई चूल्हे तक की दौड़ है बस इनकी, तो इससे आगे ये सोचते ही नहीं है। लोग है ना, संसार की सोचते हैं, शरीर तक ही सोचते हैं, और फिर भी ये कह रहे हैं कि क्या यीशु अपने आप को मार देगा कि जो उसके पास हम जा नहीं सकते, या ये कहना चाहता है क्या यीशु? लेकिन वो क्या कहना चाहता है, पढ़िए आगे। उसने उनसे कहा, तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूँ, तुम संसार के हो, मैं संसार का नहीं। अब यीशु का जवाब सुनो, यीशु ने क्या कहा उनको। वो तो बोल रहे हैं कि क्या तू मरेगा क्या, अब तू मरेगा तो तू मर जाएगा तो फिर हम तुम्हारे पास नहीं आ सकते। लेकिन यीशु कहता है कि तुम नीचे के हो और मैं ऊपर का हूँ। नीचे क्या है, नीचे क्या है? तो डर के क्यों बोल रहे हो, तुम धरती पे ही तो बैठे हो, सब बोलो ना फिर। नीचे क्या है? धरती। और ऊपर क्या है? आसमान में क्या है? स्वर्ग। तो यीशु कहाँ का है? स्वर्ग का। और हम कहाँ के हैं? धरती के। अपने आप को नरक के मत बोलो। हालेलुया। वो स्वर्ग में है, वो स्वर्ग का ही था और स्वर्ग में ही आया था और स्वर्ग में ही चला गया। लेकिन हम धरती पर ही बनाए गए थे, हम स्वर्ग से नहीं आए थे। हालेलुया। हम कोई स्वर्गदूत नहीं हैं, हम धरती पे ही बनाए गए थे, धरती पर ही हैं। और यीशु ये भी कहता है कि तुम धरती पर ही मरोगे, लेकिन कब? जब तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगे। हालेलुया। यीशु ही एक रास्ता है। वचन याद है ना, सत्य मार्ग और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। हालेलुया। अब नेक्स्ट वचन पढ़ते हैं। इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास न करोगे कि मैं वही हूँ तो अपने पापों में मरोगे। यस, हालेलुया। यही बात कह रहा है यीशु, भाई तुम अपने पापों में ही मरोगे। कोई समा नहीं है पापों की, खून के पाप की कोई समा नहीं है। कितने बलिदान कर लो, कितने भी बलियां दे लो, होम बलि दे लो, कहीं पे जाके किसी का मतलब बछड़े को बकरे को उसको बलि दे दो, खून बहा दो उसका, नहीं है पापों की माफी। पहले परमेश्वर दयालु था, वो कहता था कि तुम बलि दो, होम बलि करके चढ़ाओ, मैं तुम्हारे पाप क्षमा कर दूंगा। हालेलुया। हो जाते थे पहले, अब नहीं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने क्या कर दिया, यीशु मसीह को भेजकर, एक निर्दोष मेमने को खुद भेजकर बलिदान कर दिया अपने लिए, उन पापियों के लिए जिनके अंदर खून का पाप था। हालेलुया। उन सब के लिए जिनके अंदर खून का पाप था। जो बच्चा, जो पेट में गर्भ में बच्चा होता है ना, उसके अंदर भी जो पाप है, उसके लिए परमेश्वर ने उपाय किया। एक बार और उपाय किया था प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने, याद है किसी को? एक बार और ऐसे ही उपाय किया था, कोई भी बताइए। ऐसे ही उपाय किया था परमेश्वर ने कि निर्दोष मेमने को भेजा और पापों की क्षमा के लिए बलिदान की जगह पे अपने आप को भेजा। क्या? बिमला?
मेमना, हालेलुया। हाँ, वो मेमना बना के भेजा था, कब भेजा था ये बताइए। हालेलुया, एक बार जोरदार तालियां। ताली बजाओ यार, आपको नहीं पता शायद हो जा सकते हो। अब्राहम के समय में जब अब्राहम अपने बच्चे को बेदी पे लौटा के चक्कू निकाल के उठा के उसकी गर्दन को काटने वाला था, तभी आवाज आई थी, रुको, अपने चाकू को पीछे कर लो। उसी समय पीछे किया और उसको, बच्चे को अब्राहम ने गले से लगाया और अब चारों तरफ देखा, एक मेमना है ना झाड़ियों में फंसा हुआ है सींग के द्वारा। हालेलुया, कैसे फंसा हुआ था? उसके सींग झाड़ियों में फंसे हुए थे। वो उपाय किसने किया था? परमेश्वर ने। एक बार और उपाय किया था, बताइए। एक उपाय और किया था, वो शुरू में किया था परमेश्वर ने, सबसे पहले एक बलिदान और किया था। हिंट देता हूं, अदन की वाटिका में दिया था। हालेलुया, एक बार और जोरदार तालियां। इन्होंने भी दबी आवाज में बोला कि कभी गलत ना हो। हालेलुया, हालेलुया। वो मेमना ही होता है, यीशु भी मेमना ही है। तो जब आदम की वाटिका में, मैडम ने बताया है कि जो चमड़े के अंगरखे बनाए थे आदम और हवा के लिए, वो भी परमेश्वर का पहला बलिदान था। वो भी उपाय किसने किया था? परमेश्वर ने। लेकिन आदम ने उसके लिए क्या किया था? अंजीर के पत्ते तोड़ के लेके आया था और उनसे अपना शरीर ढका था उसने, लेकिन फिर पत्ते उनका शरीर नहीं ढक पाए थे, याद है ना? पत्ते है ना, उसका शरीर, उसका पाप नहीं ढक पाए थे, इसलिए परमेश्वर ने एक निर्दोष मेमने का बलिदान किया और उसके चमड़े से उनके लिए कपड़े बनाए, अंगरखे बनाए, जिससे वो उनका पाप ढका गया। हालेलुया, नंगापन उनका ढका गया। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप है ना सीखो, याद रखा करो। हालेलुया, नेक्स्ट वचन पढ़ेंगे। उन्होंने उससे कहा, तू कौन है? यीशु ने उनसे कहा, वही हूँ जो प्रारंभ से तुमसे कहता आया हूँ। हालेलुया। उसने उससे कहा, तू कौन है? यीशु ने उससे कहा, वही जो प्रारंभ से तुमसे कहता आया हूँ। यीशु शुरू से ही उनसे कहता रहा है, शुरू से ही। ये जो धर्मगुरु, यहूदी, जितने भी लोग हैं, जब से वो सेवकाई में आया था यीशु मसीह, तो वो तभी से ये साबित करने पे लगा हुआ था कि मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, परमेश्वर हूँ, मैं परमेश्वर की ओर से आया हूँ। हालेलुया। लेकिन यीशु ने कभी भी है ना खड़तल, कहते ना भाई, हाँ भाई मैं हूँ परमेश्वर, हालेलुया, ये कभी नहीं कहा, क्योंकि वो परमेश्वर की महिमा को अपने अंदर नहीं लेना चाहता था। एक बात बताऊं, इसका जवाब बताऊं आपको। पवित्र आत्मा गवाही करता है, जब हम वचन पढ़ते हैं ना, तो पवित्र आत्मा अंदर से गवाही करता है कि ये बात क्या थी। अब संसार के अंदर इंसान है, इंसान यीशु मसीह भी था, कहते हैं मनुष्य का पुत्र। अब मनुष्य के पुत्र के रूप में जब यीशु मसीह धरती पे आया, तो उसने एक बार भी ये नहीं कहा कि हाँ मैं परमेश्वर हूँ, हाँ मैं परमेश्वर हूँ, हाँ मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि इंसान इस योग्य है ही नहीं। अगर यीशु इंसान के रूप में नहीं होता ना, तो वो है ना चिल्ला के बोलता कि हाँ मैं परमेश्वर हूँ, हाँ मैं परमेश्वर हूँ। अगर वो आत्मा में होकर बोलता, आत्मा आत्मिक संसार में अगर वो कहता, तो हाँ मैं परमेश्वर हूँ। लेकिन इंसान बनके उसने अपनी औकात नहीं भूली। यीशु ने कभी भी इंसान के रूप में आके धरती पर देह धारण करके नहीं कहा कि हाँ मैं परमेश्वर हूँ, क्योंकि वो परमेश्वर को आदर दे रहा था। हम क्या करते हैं? अपने बारे में सोचा कभी? आपने है ना 10 रुपए किसी को दे दिए और पूछने लगते, भैया 10 रुपए किसने दिए हैं? हाथ खड़ा करोगे आप, खड़े होके कि हाँ मैंने दिए भाई। हालेलुया। अपने आप को ऊंचा करेंगे कि हाँ मैंने दिए। आप दान करने के लिए जाते हो। मैंने पहले भी एक बार उदाहरण दिया था कि दान करने के लिए गया था कोई, और बोला कि गुप्त दान करते। हालेलुया। क्या बोल रहा है? गुप्त दान करते। और सभी के पास जाके बोल रहा है दान तो गुप्त ही देना चाहिए। मैंने 50 रुपये दिए, मैंने बोल दिया गुप्त दान, मेरा नाम ना लिख दिए। सबको बोल रहा है जितने वहां पा रहे हैं। हालेलुया। वो गुप्त कहां से रह गया? हालेलुया। भाई दान तो गुप्त ही देना चाहिए, नाम नहीं लिखवाना चाहिए। मैंने तो लिखवा दिया, उसको बोल दिया मेरा नाम ना लिखिए वहां पर। अब तू खुद साक्षात उसके सामने खड़े होकर कह रहा भी हाँ दान मैंने दिया है। हालेलुया।
और यीशु क्या कहता है, परमेश्वर क्या कहता है कि तेरे दाहिने हाथ को नहीं पता होना चाहिए कि तेरे बाएं हाथ ने कितना दान दिया है, क्या दिया है, दिया भी है या नहीं दिया है। हालेलुया। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट वचन में क्या था? उन्होंने उससे कहा, तू कौन है? यीशु ने उससे कहा, मैं वही हूँ जो शुरू से तुझसे कहता आया हूँ। उसने सीधे सीधे शब्दों में कभी नहीं कहा था, लेकिन सबको उदाहरण में एक रेफरेंस देके उसने हर बार कहा कि हाँ मैं परमेश्वर हूँ। हालेलुया। लेकिन किसी ने विश्वास नहीं किया। और एक बात और बताऊं, यीशु को क्रूस पे चढ़ाया गया था किस कारण से? एक मेन कारण आप बता सकते हो कि यीशु को क्रूस पे क्यों चढ़ाया गया था? हमारे पापों के लिए। वो तो परमेश्वर की योजना थी। इंसानों ने यीशु को क्रूस पे किस कारण से चढ़ाया था? राजा के लिए। अपने राजा। उसने तो कहा था कि जो राजा का है वो राजा को दो, जो परमेश्वर को परमेश्वर को दो। उसने तो राजा कभी नहीं घोषित किया अपने आप को। राजा हेरोदेस ने कोई नुकसान पाया था यीशु मसीह के अंदर? और एक और राजा के पास लेके गए थे, उसने बोला था कि हाँ इसमें ये दोस्त है। किसी और ने बोला हो कि यीशु में ये दोस्त है? कहीं किसी के पास पकड़ा गया हो यीशु भी ये गलत काम कर रहा था? तो फिर क्यों उस पे क्यों चढ़ा दिया? उनको थोड़ा पता था कि भाई यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरने के लिए आया है। जिन लोगों ने, हम सब ने यीशु को क्रूस पे क्यों चढ़ाया था, वो मैं पूछ रहा हूँ। किसके? बरब्बा। हाँ बरब्बा, वो बात अलग है, वो अलग है। लेकिन कारण क्या था जिसके कारण यीशु को लोगों ने क्रूस पे चढ़ा दिया था? एक मेन कारण है। ध्यान दो, अपने दिमाग की बत्ती जगाओ। समोसा खाना समोसा खा लो, लेकिन बत्ती जलाओ। हालेलुया। एक बोलो, देखो इतने में तो फिर समझ में नहीं आएगा ना। चमत्कार के लिए। और हाँ हाँ हाँ, और हाँ, और है? अच्छा, और हाँ बताओ। हालेलुया। जोरदार ताली बजाएंगे। हालेलुया। ताली भी बजाने में कंजूसी रखते हो। अभी बात बताओ, अगर आपको नहीं पता, अगर किसी ने बता दिया तो आपका फर्ज बनता है उसको हौसला बढ़ाने का। हालेलुया। तो अभी उसने जवाब दिया कि यीशु मसीह है ना, बार बार ये घोषणा करता था कि वो परमेश्वर का पुत्र है। डायरेक्ट तरीके से नहीं कहता था, इनडायरेक्टली कहता था। उसकी बातों से लोगों को लगता था कि अपने आप को परमेश्वर समझता है। तू परमेश्वर का पुत्र है क्या? अब तू बोल, अब क्रूस पे से उतार अपने आप को, तब समझूंगा कि तू परमेश्वर है। क्या कारण था? यही कारण था। हालेलुया। उसकी बातों से, उसके कामों से ये लगता था कि वो परमेश्वर का पुत्र है। वो काम ही ऐसे करता था, उल्टे काम करता था। सब्त के दिन चंगाई नहीं होनी चाहिए थी, ये आज्ञा थी, उसी दिन करता था। हालेलुया। वो सारे काम परमेश्वर की ओर से करता था। इसीलिए लोग है ना इस बात से जल गए थे कि हमारा परमेश्वर तो अब्राहम, हमारा परमेश्वर तो मूसा का परमेश्वर है, वो ये यूसुफ का पुत्र है, हमारा परमेश्वर कैसे हो सकता है? ये ऐसी बातें कैसे कर सकता है? इसको किसने हक दिया ये बातें बोलने का? उसने तो अब्राहम के बारे में भी बोल दिया था। हालेलुया। आगे वचन में आएगा जब पढ़ेंगे तो अब्राहम के बारे में बताता हूँ। जितने भी काम करता था वो काम यीशु की गवाही देते थे कि देखो, जो धर्मगुरु होते थे ना, उन्होंने शायद ही कभी किसी मुर्दे को जिंदा किया होगा। हालेलुया। देखो पता नहीं है, लेकिन शायद ही कभी उन्होंने किसी मुर्दे को जिंदा किया होगा। लेकिन यीशु ने 4 दिन के लोगों को जिंदा किया, 38 साल के रोगियों को चंगा किया। हालेलुया। अब ये चमत्कार जब वो कर रहा है तो उनकी आंखें तो फटनी ही थी, उनका तो खून जलना ही था कि आज तक हमने तो ये नहीं किया, हमसे तो ये नहीं हुआ, लेकिन ये कैसे कर रहा है? हालेलुया। ये कारण था यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाने का। और लिखा क्या था? जब क्रूस को गाड़ा गया था, उसके ऊपर यीशु को लटकाया गया था, तो ऊपर एक पट्टी लगाई गई थी। ये और सवाल आपके लिए, बताइए क्या लिखा होता उसके ऊपर? हालेलुया।
चलो आधे लोगों को तो पता है कि हाँ वहाँ पे क्या लिखा हुआ था। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद है। नेक्स्ट वचन पढ़ेंगे। तुम्हारे विषय में मुझे बहुत कुछ कहना और निर्णय करना है, परंतु मेरा भेजने वाला सच्चा है, और जो मैंने उससे सुना है वही जगत से कहता है। हालेलुया। 26 वचन में क्या कहता है? तुम्हारे विषय में मुझे बहुत कुछ कहना है। हालेलुया। अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मुझे किसी के बारे में पता नहीं है कि तुम्हारे अंदर क्या है, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, कौन सा पाप है जो तुम छुपा के यहाँ पे बैठे हो, नहीं पता। लेकिन यीशु को पता था, यीशु को अंदर का पता था। वो इसीलिए कहता है कि मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना है। हालेलुया। मुझे तुमसे तुम्हारे विषय में बहुत बातें करनी है, बहुत कुछ करना है, बहुत चीज़ों का निर्णय लेना है, बहुत सी बातों का जवाब लेना है, देना है, डिसीजन लेना है। हालेलुया। परंतु मेरा भेजने वाला सच्चा है, तुम झूठे हो। मैं भी सच्चा हूँ, मेरा भेजने वाला भी सच्चा है, लेकिन तुम क्या हो? झूठे हो। हालेलुया। ध्यान यहीं पे है सबका। जो मैंने सुना है वही जगत से कहता हूँ। और सुना कहाँ से? यीशु मसीह ने कहीं और पढ़ाई करके आया था, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा था। हालेलुया। कोई कबीले में जाके शिक्षा ग्रहण की थी क्या उसने? वो सारी बातें कहाँ से सीख के आया था? परमेश्वर के पास से। और धरती पे आने के बाद भी मेरे प्रियो ने परमेश्वर से ही सीखा। किससे सीखा? परमेश्वर से सीखा। वो तुम तो है ना शायद एक हफ्ते में संडे वाले दिन आके यहाँ पे 5 मिनट 10 मिनट के लिए प्रार्थना कर लेते होंगे। यीशु रात भर प्रार्थना करता था। 40 दिन 40 रात उपवास प्रार्थना करी थी यीशु मसीह। तो उसने कोई क्या बोलते, उसने कोई प्लान नहीं बनाया था कि मुझे ये घर ऐसे बनाना है, मुझे वो दीवार ऐसे खींचनी है। उसने ये नहीं कहा था कि मेरा बिजनेस ऐसे बढ़ेगा। हालेलुया। सबका ध्यान यहीं पे है। वे यह न समझे कि हमसे पिता के विषय में कहता है। हालेलुया। उसने रात भर दिन भर प्रार्थना करके परमेश्वर से सीखा। वो किससे सीखता था? परमेश्वर से। उसका गुरु कौन था? परमेश्वर। हमारा कौन है? टीवी मोबाइल। हमारा गुरु कौन है? टीवी मोबाइल। और क्या बताऊं? मोबाइल सबका गुरु है। हालेलुया। टीवी भी आ गया, सब कुछ आ गया, मोबाइल है ना, सबका गुरु है। वो यीशु मसीह परमेश्वर से सीखता था, अपने पिता से सीखता था। पिता उसको बताता था कि तू ये कर, वो कर, ये तुझे करना है। लास्ट में एक बात और कहता है वो कि परमेश्वर तूने सब कुछ बता दिया, मुझे पता है कि मुझे क्रूस पे चढ़ाया जाएगा। एक बात और कही थी उसने कि पिता अगर तू चाहे तो ये सजा मेरी टल सकती है, ये कटोरा मेरे सामने से हट सकता है, लेकिन मेरी नहीं बल्कि तो बोला करो ना, बल्कि तेरी इच्छा पूरी, मेरी नहीं। उसको पता था कि शरीर का तो नाश आज नहीं तो कल होना है, लेकिन इस शरीर के द्वारा मैं अपने पिता का आदर खराब नहीं करूंगा, उसको उसकी आज्ञा को नहीं तोड़ूंगा। आदम और हवा ने शरीर को देखकर, शरीर के कारण, वो फल खाने के कारण परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया था, लेकिन इसको पता था कि मैं ये गलती नहीं करूंगा। उसने शरीर के लिए परमेश्वर की आज्ञा को नहीं तोड़ा। आदम और हवा ने तो फल खाया था, शरीर के अंदर पाप आया था, लेकिन यीशु ने तो शरीर को तुड़वाया था। हालेलुया। क्या कर दिया था? तुड़वाया था अपने शरीर को। उसको पता था कि मुझे कोड़े लगेंगे। पैशन ऑफ द क्राइस्ट मूवी देखना, आपको पता चलेगा कि यीशु का कितना लहू बहाया गया था, और उससे भी बदतर फिल्माया नहीं जा सकता यीशु मसीह के क्रूस की सजा को। लेकिन फिर भी कुछ हद तक उस पैशन ऑफ द क्राइस्ट मूवी के अंदर यीशु के बारे में बताया गया है कि कैसा दुख उसने सहा। हालेलुया। तुम्हारे विषय में मुझे बहुत कुछ कहना और निर्णय लेना है, परंतु मेरा भेजने वाला क्या है? सच्चा है। मेरा परमेश्वर क्या है? सच्चा है। और जो मैंने उससे सुना है वही मैं जगत में करता हूँ, वही जगत को कहता हूँ, वही बताता हूँ। यीशु ने कोई ऐसी बात कही हो जिससे किसी का घर फट जाता हो, किसी का जीवन खराब हो जाता हो, कोई व्यभिचार में पड़ जाता हो, कोई चोरी करना सीखता हो, कोई ऐसी बात कही हो उसने? तो इन सारी चीज़ों को जो यीशु मसीह ने कहा तो वो कौन कह सकता है?
उसको सिखाने वाला कौन है? परमेश्वर, क्योंकि वो सारी बातें परमेश्वर की ओर से करता है। हालेलुया। 27 वचन में कहता है, बाइबल में उंगली लगा के रखो जहां पे हम पढ़ रहे हैं। हालेलुया, इधर उधर मत देखना। 27 वचन में कहता है, वे यह न समझे कि हमसे पिता के विषय में कहता है। तब यीशु ने कहा, जब तुम मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाओगे तो जानोगे कि मैं वही हूं। मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, परंतु जैसे मेरे पिता ने मुझे सिखाया वैसे ही ये बातें कहता हूं। हालेलुया। देखो यहाँ पे 26 वचन में जब उसने कहा कि जो मैंने उससे सुना है वही जगत से कहता हूं, और वे यह न समझे कि हमसे पिता के विषय में कहता हूं। हालेलुया। परमेश्वर के बारे में यीशु मसीह नहीं कह रहा था यहाँ पे। जो उसने सीखा ना परमेश्वर से, जो परमेश्वर के गुण सीखे थे उसने, जो बातें परमेश्वर ने उसको बोली थी कि तू जगत में जाके ये कहना, वही बातें परमेश्वर यीशु मसीह कहता है लोगों के बीच में। हालेलुया। वे ये ना समझे कि हमसे पिता के विषय में कहता है। तब यीशु ने क्या कहा, जब तुम मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाओगे तो जानोगे कि मैं वही हूँ। मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, परंतु मेरे पिता ने मुझे सिखाया है वैसे ही बातें करता हूँ, कहता हूँ। अब क्या उदाहरण दे दिया लोगों के बीच में? क्या उदाहरण दिया? सब यहीं पे हैं? हालेलुया। अगर सब यहीं पे हैं तो एक बार हालेलुया बोलिए। वचन कहता है कि जब तुम मुझे ऊंचे पर चढ़ाओगे। ऊंचा कोई मंदिर की चोटी पे नहीं चढ़ाया था उसको, कहाँ चढ़ाया था? कहाँ पे? क्रूस पर। हालेलुया। यीशु को जब तुम क्रूस पे चढ़ाओगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां से आया हूं, कौन हूं, किसकी ओर से बातें करता हूं। कब पता चलेगा? जब तुम यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा दोगे, और जब वो सारी बातें पूरी कर लेगा। सबको एहसास हो गया था जब यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया, उसकी डेथ हो गई, तो लोग है ना समझ गए थे कि सच में मैंने किसी परमेश्वर के पुत्र को मार दिया। हालेलुया। वो एक क्रूस के नीचे खड़ा था भाला लेके। उसने क्या कहा था यीशु को जब वो मर गया था? और जब मरते ही क्या हुआ था? हालेलुया। क्या हुआ था जब यीशु की डेथ हो गई थी क्रूस के ऊपर? क्या हो गया था? हाँ, अंधेरा छा गया था। और क्या हुआ था? और क्या हुआ था? मंदिर फट गया था। हाँ, और क्या हुआ था? बस चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा हो गया। हाँ, अंधेरा भी हो गया था। हाँ, बताओ। हालेलुया। ये बात इसकी सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन जब है ना मृत्यु हुई थी यीशु मसीह की, तो उस टाइम पे अंधेरा छा गया था, मंदिर का पर्दा फट गया था, और तूफान आंधी चलने लग गई थी। हालेलुया। बहुत सी चीजें उड़ने लग गई थी। क्यों हुआ था ये सब कुछ? यही तो चिन्ह था उन लोगों को दिखाने के लिए। तभी तो उस क्रूस के नीचे खड़े हुए आदमी ने बोला था कि सच्चा, मतलब निश्चय ही तू परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। यही तो वचन कहता है कि जब तुम मुझे ऊंचे पर चढ़ाओगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, किसकी तरफ से बातें करता हूं। हालेलुया। अब नेक्स्ट वचन पढ़ते हैं। मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे वह प्रसन्न होता है। यस, हालेलुया। 29 वचन में कहता है, मेरा भेजने वाला मेरे साथ है। क्या आपका भेजने वाला आपके साथ है? आंखें खोलो और बोलो कि हाँ, मेरा भेजने वाला मेरे साथ है। बताओ। हालेलुया। आपका भेजने वाला आपके साथ है तो परमेश्वर का बड़ाई हो, क्योंकि यीशु कहता है कि मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। क्या आपका भेजने वाले ने आपको कभी अकेला छोड़ा है? हालेलुया। बच्चों, थोड़ी देर के लिए और आराम से बैठ जाओ। हालेलुया। यहाँ पे कहता है कि मेरा भेजने वाला मेरे साथ रहता है, और उसने मुझे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे वह प्रसन्न होता है। अब अपने यहाँ पे आ जाओ संसार में। ये तो आत्मिक बातें हुई, अब संसार में आ जाओ। आपका पिता
आपके साथ कब रहेगा? जब आप उसकी आज्ञाओं को, उसकी बातों को मानोगे, या तब जब आप उसको घर से बाहर निकाल दोगे, तब आपके साथ आपका पिता खड़ा होगा क्या? आपका पिता आपके साथ तब रहता है जब आप उसकी आज्ञाओं को मानते हो। आपके दुख में, आपके सुख में, आपकी हर एक परिस्थिति में आपका पिता खड़ा मिलेगा आपको। लेकिन कब? जब आप उसका आदर करोगे। हालेलुया। जब आप उसका आदर करोगे। सुनने वाला है ना, बोलने वाले से बड़ा होता है। लेकिन तुम अपने आप को बड़ा करना ही नहीं चाहते। सुनने वाला बोलने वाले से बड़ा होता है, हमेशा याद रखना इस बात को। ये वचन में नहीं लिखा है, लेकिन मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं कि सुनने वाला बोलने वाले से बड़ा होता है। वो हरा देता। कहते हैं ना, कहावत सुनी है, एक चुप 100 को हरा दे। सुनने वाला बनो। हालेलुया। वचन कहता है, मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे वह प्रसन्न होता है। जब आप अपने पिता की आज्ञाओं को मानोगे, अपने पापा की सारी बातों को पूरा करोगे, तो आपका पापा आपके दुख में, सुख में, हर तकलीफ में आपके साथ खड़ा होगा। बेशक आपका पिता बूढ़ा हो जाए, बेशक वो चलने में नाकाम हो, लेकिन उसका दिल, उसका दिमाग हमेशा आपके साथ होगा। हालेलुया। एक माँ और एक बाप है ना, हमेशा अपने बेटे की इस चीज के लिए प्रार्थना करता है कि मेरा बेटा बुद्धि पाए, समझ ले। पिता तो हमेशा यही चाहता है कि मेरा बेटा सारी बातों में से निकले। माँ अपने बेटे को चाहती है कि मेरा बेटा सबसे प्यारा हो, मेरे साथ रहे। हालेलुया। लेकिन पिता क्या कहता है? पिता चाहता है कि तू बेटा बाहर निकल, सारी बातों को सीख, समझ, सारी दुनिया में से निकल और मेरे साथ चल। मैं तेरे साथ मिलूंगा, हर जगह पे मैं तेरे साथ रहूंगा। क्या परमेश्वर ने ऊपर से ही न्याय थोड़ा किया है? अपने बेटे को धरती पे भेजा है। हालेलुया। अगर वो चाहता तो ऊपर से ही न्याय कर देता, आपके लिए लहू ऊपर से ही बहा देता, लेकिन उसने अपने बेटे को धरती के ऊपर भेजा। इसीलिए एक बाप है ना, अपने बेटे को बाहर भेजता है, बेटा काम कर, पढ़ाई कर, ये काम कर, वो काम कर, और फिर मैं, अगर तुझे दिक्कत आएगी तो मैं तेरे साथ खड़ा हूं। हालेलुया। ये संसार ऐसे ही नहीं चल रहा है, ये परमेश्वर की बातों पे चल रहा है। मैं एक एक वचन को संसार में साबित कर सकता हूँ कि भाई हाँ, परमेश्वर हमारे बीच में ऐसे काम करता है। हालेलुया। अब नेक्स्ट वचन कहता है, वह ये बातें कह ही रहा था कि बहुतों ने उस पर विश्वास किया। हालेलुया। अब ये बातें काफी हैं। आप लोगों ने, कितनों ने विश्वास किया कि सच्चा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ही है? हालेलुया। हालेलुया। जब ये बातें यीशु मसीह उन लोगों को बता रहा था, उनके अंदर तो कोई प्रचार करने वाला पहले था भी नहीं है। आपने तो पहले भी यीशु का प्रचार सुना है, लेकिन उनके पास नहीं था। लेकिन जब नए लोगों ने यीशु मसीह की इन बातों को सुना, तो वो विश्वास में आ गए। हालेलुया। क्या हो गए? विश्वास में आ गए वो सारे के सारे। हम कुछ वचन और आगे पढ़ेंगे, उसमें परमेश्वर का वचन कुछ और सिखाता है। सत्य तुम्हें क्या करेगा? पढ़िए आगे। आजाद करेगा। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। यस, हालेलुया। अब 30 वचन में हमने पढ़ा कि वह ये बातें कह ही रहा था कि बहुतों ने उस पर विश्वास किया। अब बात उनकी नहीं है जिन्होंने नहीं किया, अब बात आगे कर रहा है जिसने विश्वास किया। आप सबने विश्वास किया? अगर विश्वास किया तो अब आपके लिए बातें हैं, ये सुनो। वचन कहता है, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे। क्या बात बोली है? यदि तुम, उसने ये नहीं कहा कि तुम मेरी इस चर्च में बने रहोगे, उसने ये नहीं कहा कि तुम उस कलीसिया में बने रहोगे, उस जगह पे बने रहोगे। उसने कहा यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे। घर पे बैठ के भी आप आराधना प्रार्थना कर सकते हो, लेकिन वचन अगर आपके अंदर है तो। अगर आप कमजोर हो, आत्मा में कमजोर हो, तो चर्च आना जरूरी है। 101% जरूरी है अगर आप आत्मा में कमजोर हो तो, अगर आपका विश्वास कमजोर है तो। क्योंकि विश्वासियों के बीच में जब आप बैठते हो तो आपका विश्वास बढ़ता है। हालेलुया। अगर आप पक्के हो, मसीह में विश्वासी हो,
तो आप घर पे बैठ के प्रार्थना करो, वचन में पढ़ो, वचन में बने रहो, तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। क्या ठहरोगे? चेले। चेले का मतलब ये नहीं होता है कि वो सिर्फ एक शिष्य है। चेला गुरु से बड़े बड़े काम कर सकता है। हालेलुया। चेला क्या कर सकता है? गुरु से। पास्टर पवन जी हैं, पास्टर पवन जी यहाँ पे सिंगाना गांव में परमेश्वर का वचन लेके आए, उसके बहुत से चेले हुए। हालेलुया। भाई बहन नहीं, दोस्त नहीं, चेले हुए, और उन चेलों ने धूम मचा दी हरियाणा के अंदर, जींद डिस्ट्रिक्ट के अंदर। हालेलुया। जो परमेश्वर के वचन में बना रहेगा, हालेलुया, दूर दूर तक उसके चेले फैले हुए हैं, अपना अपना परमेश्वर का काम कर रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो उसने कहा कि यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। अब पास्टर पवन के जीवन को अगर वो देखते, अगर वो इनके रहने सहने को देखते, तो क्या वो आगे बढ़ पाते? लेकिन जो शिक्षा इनके अंदर से उनके अंदर गई, उस शिक्षा ने उनको बढ़ाया। हालेलुया। और उसी शिक्षा के द्वारा वो आज भी परमेश्वर का काम कर रहे हैं। यीशु क्या है? यीशु मर तो गया था। हालेलुया। यीशु मर तो गया था, मरने के बाद लोगों की सबकी विश्वास आस टूट चुकी थी, लेकिन जब उनके बीच में वापस आया तो सबके होश उड़ गए, और जो विश्वास उनका मरा हुआ था, सारा विश्वास उनका जिंदा हो गया। हालेलुया। हमारे अंदर जो भी है वो परमेश्वर का है, हमारा कुछ भी नहीं है। हालेलुया। हमारे अंदर जो कुछ भी परमेश्वर का है, तो इसलिए हमें परमेश्वर की महिमा करनी, उसका आदर करना है। यहाँ पे कहता है यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। 32 वचन में क्या कहता है? तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यस, हालेलुया। तुम सत्य को जानोगे। कब जानोगे? सत्य को ये नहीं है कि यहाँ पे लिख दिया और ये सत्य हो गया। हालेलुया। सत्य, मार्ग और जीवन कौन है? यीशु मसीह। और ये कहता है जब तुम यीशु को जानोगे तो यीशु तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र कर देगा। हालेलुया। सत्य देखो कौन है? सत्य, सत्य कौन है? सच्चाई कौन है? यीशु मसीह। अगर यीशु मसीह को तुम जानोगे, उसको अपने साथ रखोगे, तो वो तुम्हें क्या करेगा? आजाद कर देगा। हालेलुया। 33 वचन में क्या कहता है? उन्होंने उसको उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंश से हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए, फिर तू कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? हालेलुया। अब यीशु ने बात कह दी अपनी, अब ये यहूदी लोग कह रहे हैं। मैंने कहा था ना कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमेशा आत्मा की बात करता है। ये संसार के लोग है ना, पेट तक की बात करते हैं। हालेलुया। ये शरीर के आगे कुछ सोचते ही नहीं है। ये कहते हैं, उन्होंने उसको उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंश से हैं। किसके वंश से हैं? जिसके लिए परमेश्वर ने उपाय किया था, याद है ना? उसके बेटे को बचा लिया था। एक मेढ़ा, एक बलिदान के लिए बलि मेमना उसने झाड़ियों में फंसा के रखा था। वही अब्राहम के वंश से ये कहता है कि हम हैं, लेकिन और कभी किसी के दास नहीं हुए। अब्राहम के वंशज किसी के दास नहीं हुए। फिर तू कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? तो ये कहते हैं कि प्रभु हम कभी गुलाम हुए ही नहीं, हम तो अब्राहम के वंश से हैं, हम कब स्वतंत्र? ये स्वतंत्रता हमारे लिए कहाँ से आ गई? हम तो कभी गुलाम हुए नहीं। स्वतंत्रता किसके लिए होती है? गुलामों के लिए होती है ना। आज़ादी किसको मिलती है? जो गुलाम होता है। अब ये तो कहते हैं कि हम तो कभी गुलाम हुए ही नहीं, तो हम स्वतंत्रता क्या कहाँ से मिलेगी? क्या जरूरत है स्वतंत्रता की? अब आगे पढ़ो, यीशु क्या कहता है? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। यस, मिला जवाब? मिल गया जवाब। चाहे आप मूसा के हो, चाहे आप अब्राहम के हो, चाहे आप आदम के हो। शुरू में मैंने एक बात बोली थी कि जो पेट में गर्भ में एक बच्चा होता है वो भी पापी है। वो किस तरीके से पाप है? अब यीशु ने खुद बोल दिया। अब तो विश्वास करोगे ना कि हाँ हम सब पापी। हालेलुया। क्या कहता है? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। तुम बीड़ी पीते हो, बीड़ी के गुलाम हो। तुम चाय पीते हो, चाय के गुलाम हो। तुम झूठ बोलते हो, झूठ के गुलाम हो। तुम तमाकू सूंघते हो, उसके भी गुलाम हो।
निकाल लो अपनी अपनी कमियां, ये मौका है। बोलो सच्ची बात है। मेरे साथ, बोलो कि जो झूठ बोलता है वो झूठ का गुलाम है, झूठ भी बोलते हैं, बुराई करते हैं, जो चुगली करता है वो चुगली का गुलाम है। हालेलुया। बोलो अपने अपने पापों को, ये समय है। वचन कहता है कि जब तुम एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लोगे तो प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे पापों को क्षमा करेगा। ये मौका था आपके लिए, खो दिया आपने। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जो जिस चीज से आजाद होना चाहता है बोल दो। हालेलुया। हालेलुया। कोई व्यभिचार का गुलाम है, कोई खाने का गुलाम, कोई सोने का गुलाम है। हालेलुया। हर एक चीज का एक समय होता है, उससे ज्यादा अगर करते हो तो आप गुलाम हो। दारू पीना, लोग कहते हैं कि दारू थोड़ी पी जाए तो वो दवाई है, अगर ज्यादा पी जाए तो वो पाप मतलब जहर हो जाता है। हालेलुया। लेकिन दारू तो है ना वैसे भी बुराई की जड़ है शुरू से। थोड़ी पी लो, ज्यादा पी लो, थोड़ी पियोगे ज्यादा भी पियोगे। हालेलुया। उसको तो छोड़ ही दो, उसका तो नाम भी मत लो। हालेलुया। यहाँ पे कहता है उन्होंने उसको उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंशज हैं। दाऊद, ये जो यहूदी लोग हैं ये कह रहे हैं कि हम तो अब्राहम के वंशज हैं, हम तो कभी गुलाम हुए ही नहीं हैं। सब यहीं पे हैं, सब यहीं पे हैं क्या? हाथ उठाओ। वो कहता है कि तुम गुलाम हो किस चीज के? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। दास और दासी, गुलामी होता है ना, दास और दास। दासी को भी गुलामी बोलते हैं, दास को भी। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। यस, हालेलुया। क्या बनना चाहते हो, दास या पुत्र? हालेलुया। एक एक वचन आपके लिए जीवन देता है, आपको जीवित रख रहा है, लेकिन हम है ना ऊपर से पढ़ के भाग जाते हैं। हालेलुया। ये वचन ही जीवन देता है। एक एक वचन कहता है दास सदा घर में नहीं रहता। दास को कभी है ना लात मार के बाहर भी निकाल देते हैं। नौकर को तनख्वाह देगा उसकी सारी, बाहर भगा देते, भाग निकल रहा, तेरी जरूरत नहीं है, दूसरा गाएगा कोई। हालेलुया। गुलाम बन के रहता है, लेकिन पुत्र सदा घर में रहता है। आपको क्या बनना है? चुनाव आपके हाथ में है। आप बीड़ी का गुलाम बनना चाहते हो या परमेश्वर के पुत्र बनना चाहते हो? आप दारू के गुलाम बनना चाहते हो या परमेश्वर के पुत्र बनना चाहते हो? आप चुगली के गुलाम बनना चाहते हो या परमेश्वर के बेटा बेटी बनना चाहते हो? हालेलुया, हालेलुया। नेक्स्ट वचन पढ़िए। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। यस, हालेलुया। अब परमेश्वर का पुत्र कौन है? हालेलुया। सो गए सारे? आवाज अंदर जा रही है, अपने आप को मत सुनाओ। हालेलुया। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। परमेश्वर का पुत्र है यीशु, और यीशु जब तुम्हें आजाद करेगा तो तुम क्या हो जाओगे? आजाद हो जाओगे। हालेलुया। यीशु पर विश्वास करने के द्वारा आप सब आजाद हो जाओगे। अगला वचन पढ़ना मैडम। मैं जानता हूँ कि तुम अब्राहम के वंश से हो, तो भी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता, इसलिए तुम मुझे मार डालना चाहते हो। हालेलुया। अभी इस वचन में है ना यीशु ने जवाब भी दे दिया उसको। ये कहता है बेशक तुम है ना अब्राहम के वंश से आते हो, तुम ये बोलते हैं ना कि इस बात का तुम्हें घमंड है ना कि हम तो अब्राहम के वंश से आते हैं और हम गुलाम नहीं हैं, लेकिन यीशु ने बताया कि तुम दास हो, गुलाम हो, जो पाप तुम करते हो। लेकिन फिर वो कहते हैं इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम आजाद हो जाओगे। अब यहाँ पे कहता है यीशु, मैं जानता हूँ कि तुम अब्राहम के वंश से हो, तो भी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता, इसीलिए तुम मुझे मार डालना चाहते हो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कभी नहीं चाहता कि तुम किसी को मारो, किसी की हत्या करो। हालेलुया। वो तो आज्ञा देता है किसी की हत्या मत करना, किसी का खून मत बहाना। यहाँ पे कहता है तो भी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता। तुम पापी हो, तुम गुलाम हो। बेशक तुम अपने आप को ये बोलते हो कि मैं अब्राहम का वंश से हूँ, लेकिन तुम मेरे वचन को, उस परमेश्वर के वचन को अपने दिल में नहीं रखते हो, नहीं तुम विश्वास कर रहे हो, इसलिए तुम पापी ही हो, तुम गुलाम हो। हालेलुया। अगला वचन पढ़ना। मैं वही करता हूँ
जो अपने पिता के यहाँ देखा है, और तुम वही करते रहते हो जो तुमने अपने पिता से सुना है। हालेलुया। कोई भी हो जिसका पिता जैसा काम करता होगा, उसका बेटा है ना 50% तो है ना वही काम करेगा। ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि कुछ बच्चे अपना फ्यूचर, अपनी हॉबीज बदल लेते हैं, लेकिन 50% है ना बच्चा वही काम करता है जो उसके पिता करता है। लेकिन यीशु ने 100% अपने पिता वाले काम किए। हालेलुया। यहाँ पे कहता है इस वचन में, मैं वही कहता हूँ जो अपने पिता से मैंने देखा है, सुना है, और तुम वही करते हो जो तुमने अपने पिता से सुना है। हालेलुया। जो तुमने संसार में अपने पिता से सुना है, जो तुमने संसारिक चीजें आप अपने आसपास में देखते हो, आप तो वही कर रहे हो। हालेलुया। आप मसीह में आए, कोई ऊपर से आवाज नहीं आई थी। आपने है ना संसार की चीजों को देखा कि कोई है जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से चंगाई मिलती है, छुटकारा मिलता है, उद्धार मिलता है, तो आप यहाँ पे आए हो। हालेलुया। आपको कोई ऊपर से आवाज आई थी क्या? बताओ। किसी को भी कोई आवाज आई हो कि हे मेरे पुत्र उठ, चर्च में जा और तेरा उद्धार वहां पे है? आई थी किसी को आवाज? हालेलुया। हम संसार को देखते हैं, लेकिन यीशु ने क्या किया? यीशु ने सब कुछ अपने पिता परमेश्वर से सीखा और वही हमारे बीच में किया। हालेलुया। हमारा आत्मिक पिता कौन है? यीशु मसीह। हम आत्मा में चलने चाहिए, ना कि शरीर के द्वारा। अगर यीशु सोचता कि मैं हट्ठा कट्ठा हूँ, मेरे शरीर, अभी तो मैं नौजवान हुआ, मुझे शादी भी करनी है, बच्चे भी पैदा करने हैं, अगर वो ये सोचता तो क्या हमारा उद्धार हो जाता? अगर वो ये शरीर को देख के ये सोचता कि क्यों मैं इतना दुख सहूं, तो क्या परमेश्वर की इच्छा पूरी होती? एक कहते हैं ना, डर के आगे जीत होती है। यीशु को डर था, उस टाइम पे डर लगा था जब उसको क्रूस पे चढ़ाने वाले थे, जब वो रात को प्रार्थना कर रहा था। लेकिन उसको है ना परमेश्वर ने यही बोला था कि बेटा डर के आगे जीत है। हालेलुया। ये कटोरा तेरे सामने से नहीं हटेगा, इस डर का सामना कर, इस आफत का सामना कर, तो फिर देख तेरा मुकुट कैसा होता है। तो कुछ दिन के बाद, कुछ पल के बाद मेरे दाहिनी ओर बैठा मिलेगा। हालेलुया। अगर वो ये सोचता कि मुझे दुख होगा, मुझे तो अभी तो मेरी 30-32 साल की उम्र हुई है, मुझे तो आगे भी जीना है, आगे भी अपनी ज़िंदगी चलानी है, वो ये सोचता तो हमारा कोई उद्धार नहीं था, और ना ही वो परमेश्वर के पास बैठता। हालेलुया। ये हमें सीखना है कि हमें परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है। वो आज्ञा देता है हमें कि तू ये कर बेटा, ये मत कर। सारी बातें बोलता हूँ, ये वचन में सारी बातें लिखी हुई हैं कि तुम्हें क्या करना क्या नहीं करना। लेकिन हम क्या देखते हैं? हम संसारिक चीज़ों को देखते हैं। हम मोबाइल में कोई चीज़ देख लेते हैं, हम वैसे ही हो जाते हैं। आपकी आंखें, आपके कान, ये एक साधन है जो आपके अंदर कुछ चीज़ों को लेके जाते हैं। हालेलुया। आपकी आंखें और आपके कान, ये दोनों शुद्ध होने चाहिए। यीशु ने क्या कहा? यीशु ने क्या कहा? जिसकी आंखें हो वो देख ले, और जिसके कान हो वो सुन ले। उसने ये कहा जिसकी नाक हो वो सूंघ ले, बोला। उसने ये कहा कि जिसकी आंखें हो वो देख ले, जिसके कान हो वो सुन ले। से क्या कहता है? और एक बात और कहता है वो कि सुनना कहाँ से होता है? क्या सुनना आता? मैडम के लिए तालियां बजाओ। हालेलुया। आप अभी भी शरीर पे खोए हुए हो, मैडम आत्मा में चल रही है। हालेलुया। आप बोल रहे हो कि मैंने पूछा कि सुनना कहाँ से होता है, आपने बोला कान से। मैडम बोल रही है परमेश्वर के वचन से। कितना फर्क हो गया देखो। हालेलुया। ये यीशु है ना, झूठ नहीं बोलता कभी भी। वो कहता है तुम संसार के हो, संसार की ही बातें करोगे, शरीर के हो, शरीर की ही बातें करोगे। लेकिन यीशु यहाँ पे कहता है, वचन कहता है जिसकी आंखें हो वो देख ले, जिसके कान हो वो सुन ले। ये दो इंद्रियां ऐसी हैं हमारी जो अंदर लेके जाती हैं चीजों को। हालेलुया। खाना तुम्हें अशुद्ध नहीं करता, लिखा है वचन में। जो तुम खाते हो वो तुम्हें अशुद्ध नहीं करता। जहर भी तुम्हें असर नहीं करेगा। हालेलुया। अगर अनजाने में खा लेते हो तो, क्योंकि आप परमेश्वर के बेटा बेटी हो। जहर भी असर नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि तुम्हारे अंदर जो गया है वो तुम्हें अशुद्ध नहीं करता। जो तुम्हारे अंदर से बाहर निकलता है, हालेलुया, वो अशुद्ध करता है। तुम्हारी जुबान है ना, ये बता देगी कि तुम कैसे आदमी हो। तुम्हारा नजरिया देखने का बता देगा कि तुम कैसे आदमी हो।
तुम्हारा बोलने का लहजा बता देगा कि तुम कैसे आदमी हो। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि सुनो जिसके कान हो, देखो जिसकी आंखें हो, और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। और विश्वास कहाँ से आता है? सुनने से। हालेलुया। तो यहाँ पे परमेश्वर कहता है, कितनी बातें बोल दी प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे, मुझे नहीं पता आपको कितनी रिसीव हुई है, कितनी ग्रहण करी है। अपने विषय में यीशु का कथन, ये एक शीर्षक था कि अपने बारे में यीशु ने क्या कहा। ये सारी बातें प्रभु ने अपने बारे में कही, लेकिन मुझे नहीं पता आपको कितनी बातें याद हैं, कितनी नहीं है। हालेलुया। आइए खड़े हो जाते हैं, प्रार्थना करें। हालेलुया। पिता तेरा धन्यवाद, यीशु राजा तेरा धन्यवाद, मेरे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता आदर के योग्य परमेश्वर तेरा धन्यवाद। आज के वचन के लिए परमेश्वर तेरा धन्यवाद। पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई के लिए दिल से धन्यवाद परमेश्वर। आपके वचन के लिए दिल से धन्यवाद परमेश्वर। आदर के योग्य परमेश्वर, आज के वचन से परमेश्वर हमने सीखा कि पिता तू कितना महान है, जो तेरे वचनों को थाम के रखता है, जो तेरे वचनों को दिल में लिख लेता है, वो कभी भी किसी के सामने भी झुकेगा नहीं, क्योंकि वचन उसको खड़ा करेगा। हर एक हालात का सामना वो कर सकता है, हर एक दुष्ट का प्रभाव का वो सामना कर सकता है, अगर उसके अंदर वचन है। जब यीशु की परीक्षा हुई शैतान के द्वारा, तो यीशु ने कभी भी कोई भी बात अपनी तरफ से नहीं कही। उसने कहा कि लिखा है कि तू ये कर सकता है, लिखा है, लिखा है। शैतान ने भी उसी से लड़ाई करी कि लिखा है, लिखा है। ये लिखे का मतलब क्या होता है? परमेश्वर का वचन। हालेलुया। परमेश्वर ने जो कुछ कहा है वो उसका शब्द है, और शब्द यीशु राजा है, शब्द ही परमेश्वर है। हालेलुया। हम परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। ये आदर के योग्य परमेश्वर, सारी महिमा हम तुझे देते हैं। इस वचन के लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद। यीशु तेरा धन्यवाद। अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद दें। थैंक यू लॉर्ड। मुंह खोलिए अपना मुंह खोलकर परमेश्वर को धन्यवाद दे। ये समय है कि आपने कुछ पाया है यीशु के नाम में, कुछ तो आपने ग्रहण किया है, कुछ तो आपके अंदर बदलाव हुआ है, कुछ तो है जो आपने आज तोड़ दिया अपने अंदर से। कुछ तो गुलामी है जिनको आपने तोड़ दिया है, क्योंकि पुत्र तुम्हें आजाद कर रहा है, क्योंकि पुत्र तुम्हें आजाद कर रहा है। अगर आप वचन को दिल से सीखते हो, समझते हो, तो वचन तुम्हें आजाद करेगा। हालेलुया, हालेलुया। अपना मुंह खोलिए, धन्यवाद करिए यीशु। वो आदर के योग्य परमेश्वर है, उसके वचन में सामर्थ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरा वचन हमारे दिलों में घर कर जाए परमेश्वर। एक भी जुबान चुप ना रहे। आपकी जुबान में सामर्थ है मेरे प्रिय। सुनना परमेश्वर के वचन से होता है, और विश्वास सुनने से आता है। जब आप सुनोगे तो तुम्हारे अंदर परमेश्वर का वचन जाएगा। यस, हाँ परमेश्वर, तेरे वचन को हम अपने अंदर हृदय में डाल लेते हैं, और खुदा ये वचन हमारे दिल में जगह बना ले। सच में परमेश्वर तेरा धन्यवाद। यस, हालेलुया। हर एक आत्मा जो यहाँ पे बैठी है वो आज खाली ना जाए परमेश्वर। कुछ तो बदलाव तू भेज, कुछ तो बदल के भेज मेरे राजा। कुछ तो तू बदलाव कर परमेश्वर। कुछ तो बिगड़ी हुई चीजों को सीधा कर दे मेरे परमेश्वर। कुछ तो बुराइयों से आजाद करवा दे परमेश्वर। जो कोई अपने पापों को तेरे सामने मान रहा है, अपने मुंह को खोलकर बोल रहा है कि पिता मेरे अंदर ये कमी है, यीशु राजा मैं विश्वास करता हूँ वो बदल रहा है यीशु के नाम में। वो बदल रहा है यीशु मसीह के नाम में। प्रार्थना यीशु से बातें करना है। अपने कानों को और अपनी आंखों को खोल के रखो, परमेश्वर के वचन की ओर अपना ध्यान करो। यीशु तेरा धन्यवाद। आराधना तुझे ग्रहण हो, वचन का धन्यवाद हो।
आदर हो परमेश्वर आपका। आज के दिन में पिता परमेश्वर कुछ तो बदल दे परमेश्वर, कुछ तो बदल दे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रार्थना सुनने के लिए तेरा धन्यवाद, यीशु के नाम में आमीन, आमीन।